शांत रहिए, चलिए पढ़ा जाए थोड़ा सा। हम लोग भावुक हो गए थे, इधर उधर बात में बह गए। सुनिए, हम लोग कल नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। नॉर्मलिटी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी सहायता से हम किसी दिए गए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट बेंच, क्यों बात हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी की सहायता से किसी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहां पे आपको मिक्सिंग प्रॉब्लम दिया गया है। नहीं, मिक्सिंग नहीं, अभी तो डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझ लिया जाए एक बार। एकदम पिछले वाले की तरह है, मोलारिटी की तरह है। आप जितने लोग नए हैं वो लोग इंतजार करेंगे, चैप्टर दोबारा से स्टार्ट होगा तो वहां पे इनको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम लोग कि मेरे पास पहले से मान लेते हैं कि एक बर्तन है, जिस बर्तन में पहले से एक सॉल्यूशन H2SO4 का रखा गया था, ठीक है ना, जिसकी नॉर्मलिटी दी गई थी 2 नॉर्मल, और बोला जा रहा है कि ये पहले 4 लीटर था, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना पानी फेंट दिया जाए, कितना वॉल्यूम पानी इसमें डालें, कितना पानी डाला जाए, मिश्रित किए गए जल की अतिरिक्त मात्रा बताइए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बताइए कि इसकी जो मोलारिटी है वो 2 से घट के 1.5 हो जाए, या मान लेते हैं कुछ दूसरा लिख लेते हैं, मान लेते हैं 0.5 हो जाए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि मेरे पास पहले एक सॉल्यूशन दिया गया था जिसका गाढ़ापन था 2 नॉर्मल और इसकी मात्रा थी 4 लीटर में, 4 लीटर था ये। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दें, कितना जल इसमें मिश्रित करें कि इसकी जो सांद्रता है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाए, 0.5 नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, तरीका बताया था इसके लिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम मोलारिटी में इसका फॉर्मूला था M1V1 बराबर M2V2, याद आ रहा है आपको। इस बार सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सब कुछ लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा, N1V1 बराबर N2V2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि पानी डालने के पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था, ये इसका N1 था 2 नॉर्मल और वॉल्यूम V1 था 4 लीटर, ठीक है ना। पानी डाल देने के बाद इसकी जो नॉर्मलिटी है वो है 0.5 नॉर्मल, और मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो है मेरा x लीटर, नहीं पता है वॉल्यूम क्या है मेरा। अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा लेंगे N1V1 बराबर N2V2। जब वो फॉर्मूला लगाइएगा तो आइए लगा के देखते हैं हम लोग क्या आंसर आएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग N1V1 बराबर होगा N2V2 के। N1 का वैल्यू है 2 और वॉल्यूम है 4, ये बराबर होगा N2 की वैल्यू है 0.5 और V2 नहीं पता है, उसको x मान लिए थे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। इस आधा से इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, और 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16 लीटर। अब क्वेश्चन दो तौर से पूछ सकता था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि बताइए कि अगर इसमें जल को मिलाकर वाटर ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया जिसका कंसंट्रेशन 0.5 नॉर्मल कर दिया गया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट लिखिएगा 16 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 16 लीटर। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हो कि फाइंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड सो दैट इट्स फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स 0.5 नॉर्मल, यानी कि अतिरिक्त मात्रा, जल की अतिरिक्त मात्रा जिसको मिलाए जाने पर इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 0.5 नॉर्मल हो गई है, वो अतिरिक्त मात्रा निकालिए जल की। हम कहेंगे कि देखिए पहले 4 लीटर था और बाद में कितना हो गया है, 16 लीटर हो गया है। इसका मतलब कितना मिलाए थे इसमें, 16 में से 4 घटा लेंगे, कितना आएगा, 12 लीटर। हम लोग ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन किए हुए हैं ना, नॉर्मलिटी में इस पर मेहनत किए थे हम लोग, तो अब इस पे ज्यादा मेहनत हम यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं उनको जब ये चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा तब उनका क्लियर हो जाएगा, इस आप टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन आता है, वो है मिक्सिंग प्रॉब्लम। मिक्सिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताए थे कि 2 शरबत है मेरे पास, एक ज्यादा मीठा है, एक थोड़ा सा फिक्का है, और उन दोनों को आपस में मिला दिए,
तो एक नया शरबत बनेगा जिसका मिठास उन दोनों के एवरेज होगा। बात समझ में आ रहा है? औसत में होगा। एगो खूब मीठा है, एगो खूब फीका है, आज दोनों को मिला दिया गया। तो जब दोनों को मिला देंगे तो जो नया शरबत बनेगा उसका मिठास ज्यादा वाले से कुछ कम होगा और कम वाले से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो वही उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बोलते हैं। आइए यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे मिक्सिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मिश्रण बना रहे हैं, दो चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर था जिसमें पहले इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं H2SO4 दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लिए हुए हैं। तो पहले इसकी नॉर्मलिटी दी गई थी 0.4 नॉर्मल, एक सॉल्यूशन का। मान लेते हैं बर्तन ए है और इसका वॉल्यूम दिया गया है 5 लीटर। फिर हम लोग क्या किए कि इसके में एक दूसरा कंटेनर मिलाए। अब इसकी नॉर्मलिटी दी गई है 0.5 ले लेते हैं, 0.5 लीटर, ठीक है ना? सॉरी लीटर थोड़े ना होगा, नॉर्मल होगा। बिल्कुल, एक काम कीजिए ना, हाँ ठीक है, 0.5 नॉर्मल ले लीजिए। और इसकी वॉल्यूम जो है इस बार हम लोग ले लेते हैं, इसका कितना ले लें? 15 ले लीजिए। V2 ले लेते हैं इसका हम लोग, कितना ले लें? 10 लीटर ले लें, 20 लीटर ले लेते हैं, लीजिए। ठीक है, मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका गाढ़ापन 0.4 है और वो कितना है? 5 लीटर है। एक दूसरा है जिसका गाढ़ापन 0.5 है और वो 20 लीटर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को मिला दिए, तो मिला देने के बाद जो नया बन के तैयार हुआ यहां पे, बताइए उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? ठीक है ना? तो यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। कब? जब हम लोग पढ़ रहे थे, कौन से टॉपिक में थे हम लोग? जब मोलारिटी पढ़ रहे थे तब। तो जब मोलारिटी पढ़ रहे थे तो उस समय इसको हम लोग कैसे निकाले हुए थे कि n बराबर होता है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये नॉर्मलिटी के लिए है। देखिए ये फॉर्मूला मैच कर रहा होगा किससे? मोलारिटी से। याद आ रहा है? ऐसे फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे कहां पे? मोलारिटी में। और ये फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला कहां लगेगा? नॉर्मलिटी में। ठीक है ना? तो नॉर्मलिटी में इस फॉर्मूला को हम लोग लगा लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए मेरे पास N1 की वैल्यू दी गई है, N2 की वैल्यू दी गई है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? देखिए नॉर्मलिटी बराबर, नई नॉर्मलिटी बराबर इसका 0.4 इंटू 5 प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20। ये देखिए इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 5 का 20, 2 आएगा। ये कितना आएगा? 10 आएगा। और बट्टा में कितना आ गया? आ गया 12/25। दशमलव में बदलना है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं। कर नहीं सकते हैं? ऊपर और नीचे तो सेम डिजिट से गुना कर सकते हैं। 48/100, ठीक है ना? कितना आ गया? 0.48 नॉर्मल। बोलिए काय गुना किए हैं? 8वां क्लास या 9वां क्लास में पढ़ना, 8वां 7वां या 8वां में पढ़ना था कि जब किसी को दशमलव में बदलना हो तो उसको नीचे वाले को 100 या 10 या 1000 ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे में सेम से मल्टीप्लाई करने में क्या अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। हम कुछ भी से गुना कर सकते हैं, एक एक से गुना, जीरो से मत कीजिएगा भाई। किसी चीज से गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अन्यथा आप काट लीजिए इसको, आपके पास दम है तो काटिए, डायरेक्ट काटिए। होशियारी से बनाता है, बुढ़वा को लोग डायरेक्ट काटता है। काटिए, हो जाएगा। भारी है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग यहीं से छोड़ कर बाहर निकल रहे हैं आगे। कारण ये है कि सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे समय देने का मतलब नहीं है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिसको कर लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलिटी में ही है, वो मोलारिटी में आपके नहीं थे। ठीक है ना? आइए उसको बनाया जाए।
ये मिक्सिंग था। यहाँ देखिए पहले, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, आप घर पे जाके इसको सॉल्व करके देख लेंगे। बहुत लोग तो बना भी लिया होगा, फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। ठीक है ना? कितने लोग बना के लाए थे इसको? बना लिए? बन गया था? ठीक है, अच्छा बात है। हाला नहीं। अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे है, और नॉर्मेलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस मतलब अक्सर आप पूछे जाते हैं। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बनाए थे जहां पे आपको मोलर दिया हो और आपसे नॉर्मलिटी पूछी जा रही हो। मतलब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में संबंध। तो एक तो इसका बहुत बड़ा मेथड है जिसको भी हम बना के आपको दिखाने वाले हैं, और उसके बाद इसका एक शॉर्टकट भी है, जो ऐसे देख लीजिएगा क्वेश्चन कितना है, उसका बगल में उसका आंसर लिख दीजिएगा बिना कुछ लिखे। ठीक है ना? तो पहले वही मत सीख लीजिए, तो फिर मेथड नहीं जान पाइएगा। ठीक है ना? पहले मेथड सीख लेते हैं, बाद में इसका शॉर्टकट सीख लेंगे। ठीक है ना? आइए पहले मेथड है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, एक घोल है, किसका? H2SO4 का, और उसकी मोलरिटी, उसकी सांद्रता दी गई है 0.2 मोलर, और आपसे कह रहा है कि मोलर में दिया है, नॉर्मल में बताइए। मोलरिटी दी गई है और नॉर्मलिटी आपसे पूछी जा रही है। हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे, एकदम आसानी से तुरंत बनेगा। कितना दिया होता? 0.2 दिया गया था ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बर्तन में पहले से H2SO4 भर के रखा गया है, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है, और इसकी मोलरिटी दी गई है 0.2 मोलर, और कह रहा है कि आप निकालिए, क्या निकालिए इसके लिए? नॉर्मलिटी निकालिए, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है? सुनिए कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी एक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जहां पे मात्रा नहीं बताया गया हो, तो हम लोग पहले कुछ मात्रा मान लेते हैं, कुछ अमाउंट को पहले हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा सोच के देखिए क्या है, जो ट्रू सॉल्यूशन है वह होमोजीनियस नेचर का होता है, समांगी प्रवृत्ति का होता है। अगर किसी बर्तन में 1000 लीटर दिया गया है और उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो पूरे 1000 को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से वो सैंपल निकाल लीजिए, उस सैंपल का चेक कर लीजिए, और उसके बारे में पता चल जाएगा। चेक छोटे से सैंपल पे ना होता है जी। डॉक्टर खून चेक कराते तो सारा निकाल लेते थे में से, आदमी गिर जाएगा वहीं पे। थोड़ा सा निकाल के चेक होगा, बात खत्म, वहीं पे पता चल जाएगा। तो हम लोग पहले इसमें मान लेते हैं, वो बड़का टैंकर में भर कर रखा हुआ था, उसमें से हम लोग 1 लीटर निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 लीटर क्यों निकाले? क्योंकि ध्यान दीजिए, मोलारिटी लीटर पे डिफाइन होती है, और नॉर्मेलिटी भी किस में डिफाइन होती है? लीटर पे। तो 1 लीटर मानने से फायदा होगा कि यहाँ मोलारिटी में 1 से भागा देना पड़ेगा, और नॉर्मेलिटी में भी 1 से भागा देना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। पहले मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। माना कि घोल का आयतन बराबर कितना है? 1 लीटर। पहले आयतन 1 लीटर मान लिया, अब 1 लीटर मान के लेके आए, अब तब कहे क्या? ये फॉर्मूला लगा दे, मोलारिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें घुल्ले कौन है? पानी और H2SO4 में कौन घुल्ले होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एन बटा वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ये ना फॉर्मूला है। मोलारिटी क्वेश्चन में दी गई। आप बताइए, एक बड़े से बर्तन में बहुत ज्यादा घोल रखा हुआ है, तो हम उसमें से 1 लीटर निकाल लिए, तो 1 लीटर की का गाढ़ापन उतना ही ना होगा जितना पूरे बर्तन का था। तो उसमें कितना गाढ़ापन था उसका? 0.2। यहाँ पर हम क्या लिख लिए? 0.2। ये बराबर हो जाएगा, एन नहीं पता है, एन को एन छोड़ देते हैं, और वॉल्यूम कितना है? 1, यानी एन का मतलब क्या हो गया? 0.2 मोल। कौन सा? H2SO4। अब समझिए इस चीज को। अब हम इससे यह कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं, जो घोल आप निकाले हैं, उस घोल में का 1 लीटर निकालने पर, उस घोल का 1 लीटर निकालने पर उसमें 0.2 मोल H2SO4 आया था। 1 लीटर निकाल के लेकर उसमें H2SO4 कितना था? 0.2 मोल।
अब 0.2 मोल H2SO4 को अगर वजन में बदलना हो तो 98 से गुना कर देंगे। हमें पता है कि 1 मोल H2SO4 का वजन 98 ग्राम होता है, या होता है ना, निकाले थे हम लोग कई बार। तो यहाँ पे हम लोग वजन निकाल लेते हैं इसका। क्या हुआ, H2SO4 का हम लोग क्या करेंगे, अब वजन निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पीछे बात हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, मास ऑफ H2SO4 मतलब H2SO4 का द्रव्यमान, ये हो जाएगा, मोल से वजन की तरफ जाना होता है तो मोलर मास से गुना करते हैं, 98 से गुना कर दिए। कितना होगा गुना करने पे, ये आ जाएगा 19.6 ग्राम। हो गया। अब ये क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन का कुछ तरीका बदल गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं ना हम लोग कि 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी होगी, जो कल पढ़े थे हम लोग। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, दिया गया द्रव्यमान बटा तुल्यांकित द्रव्यमान। कल का क्लास जरूरी था, अगर कल का क्लास नहीं समझ में आया तो आज वाला नहीं बुझा रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा, गिवन कितना दिया गया है 19.6, 19.6 और डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, कितना बार में कट रहा है, ये काटिएगा तो ये कट जाएगा 0.4 बार में कट जाएगा, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी हो गई 0.4। अब निकालते हैं क्या हम लोग, नॉर्मलिटी। तो हम लिखेंगे अब की नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, कईगो ग्राम तुल्यांक है, बटा वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, यानी आयतन लिखना है नीचे। ग्राम तुल्यांक आया है 0.4 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना मान के चले थे। अब फायदा हुआ ना एक मानने का, यही फायदा होता है एक मानने का, यहां से 1 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 0.4 नॉर्मल। अरे वाह क्या बात है, एकदम सही है, एकदम सही है, सही है। बना गए थे हम लोग, कितने लोग बना लिए थे, 0.4 आ गया था। अरे बताइए, अब बताइए, सुनिए एक बात अभी आपको बता रहे हैं, अचानक से कोई तेज नहीं होता कि आज रात में सोए बुलबा का कल उठे तो एकदम तेज हो गए हैं। रात में कोनो सपना देख लिए, कोनो आगे कोई हाथ रख दिया, हम कोनो घुट्टी घोल के दे दिया पी लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये रोज के मेहनत से होता है। जो बच्चा 11th से तेज है, आपके पास पुराना रिजल्ट है, आप खोलिए ना रिजल्ट वाले पेज पे जाइए, जाके देखिए कि जो बच्चा 11th में जिसका मार्क्स आया था सारा रिजल्ट वहां पे लगा होगा, अभी भी होगा, पिछले साल के 11th का रिजल्ट, उसके बाद उसका 12th का रिजल्ट, और मैच करिए इस फोटो से, आपको ये बात पता चल जाएगा कि जो बच्चे 11th में मेहनत कर रहे थे उन्हीं के 12th में परफॉर्मेंस बेहतर था, और फाइनल बोर्ड के एग्जाम में भी उनका मार्क्स अच्छा आया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं एग्जाम में जाके टॉप कर गया, ऐसा नहीं होता है। तो चमत्कार के चक्कर में मत रहिएगा। आप सुनिए, आप घर से अगर पढ़ के आते हैं तो बाकी लोगों से थोड़ा सा आप आगे रहिएगा, बात समझ में आ रहा है आपको। घर से पढ़ के आइए, रोज एक बार घर से पढ़ के आए, अब यहाँ पे हम पढ़ा दिए, अब फिर घर पे जाकर रिवाइज कर लिए, एक टॉपिक को अगर 3 बार पढ़ लेते तो आपको क्या लग रहा है, फंस जाएगा, नहीं फंसेगा। चलिए आगे ध्यान रहे। अब आप चलिए, ये तो तरीका हो गया, बड़ा मेथड। अब इसे कुछ दूसरा व्यवस्था होगा, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, कुछ दूसरा व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। इतना बार क्या बनाया जाएगा, नहीं, इतना बार हम लोग नहीं बनाएंगे, इसका मेथड लगाएंगे। देखिए इसका तरीका देखिए कितना जबरदस्त है। कोई पढ़ा हो रहा है इसके बारे में, कोई पढ़ा होगा तो उसको फायदा हुआ, कोई बताइए तरीका कुछ शॉर्टकट वाला। तो कहां से आया, ना ना कोई साला बात नहीं, ये हाँ हम वही करने वाले। देखिए एकदम जबरदस्त तरीका,
पहले देख लीजिएगा कि आप जो एसिड लिए हैं, बेस लिए हैं, वो कएगो H प्लस छोड़ने वाला है, कएगो H माइनस छोड़ने वाला है, कितना चार्ज रखता है, जिसको क्या बोलते थे, एन फैक्टर। याद आ रहा है? याद आ रहा है एन फैक्टर? तो आपको करना क्या है, यहां देखिए फॉर्मूला, कितना बढ़िया फॉर्मूला लिख रहे हैं। नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर मत पूछिएगा क्या होता है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आप देख लीजिएगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालिएगा तो कुछ ऐसे टूटता है, ऐसे टूटेगा। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, कोई H प्लस छोड़ा, 2 गो। तो अब इसका नॉर्मलिटी देखिए कितना है, कितना था, 0.2। हम कहेंगे कि इसके लिए सॉरी मोलरिटी 0, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू इसका कितना एन फैक्टर 2 है ना, तो 2 से गुना कर लेंगे। अब मोलरिटी है 0.2, तो 2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, हो गया आंसर। कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि हम जिस जिस एसिड की बात कर रहे हैं, जिस बेस की बात कर रहे हैं, या जिस सॉल्ट की बात कर रहे हैं, उस एसिड बेस या सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर से मोलरिटी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। हाँ तो कौन आपको लग रहा है सब्जेक्टिव एग्जाम देना है 11th क्लास में, देना है क्या? नहीं देना, लेकिन प्रोसेस तो बता ही दिए हैं। प्रोसेस समझ में आया नहीं वाला ना, तो प्रोसेस आप लोग खुद बना के लेकर आए थे, ठीक है, हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन देके चेक कर लिया जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखिए, है आप लोग में से कोई ऐसा है जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है? काहे नहीं जुड़े हैं आप? अभी नहीं जुड़े हैं तो ये सब पढ़ावल का आपको मिलेगा ही नहीं, उतारने का मौका दे नहीं रहा। और कौन है अभी नहीं जुड़े हैं? कितना दिन से आ रहे हैं? आ जाए, पहले का दिन है आपका भाई, सही है जी। हाँ आ जाए, आप बताइए जी, है कहाँ गए, भैया से आ रहे हैं कल से, अच्छा ठीक है। आपका कोई दिन से, 4 दिन से, अच्छा। ये देखिए, ये हमारा H3PO4 है, ठीक है ना। और इस H3 शांत रहिए सुनिए, इस H3PO4 का आपको मोलरिटी दिया गया है, कितनी मोलरिटी दी गई है, 0.25 मोलर। और पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इसकी नॉर्मल तो कितना होगा, 0.75। कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे क्या कहेंगे कि मोलरिटी दे के, है शांत है, मोलरिटी दे के आपसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग पता है कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। याद आ रहा है बात? अब इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, H3PO4 को जब तोड़ेंगे तो 3 गो H प्लस और 1 गो फॉस्फेट आयन निकलेगा। यहाँ पे कितना H प्लस हो रहा, 3, तो एन फैक्टर क्या हो गया मेरा, 3। और मोलरिटी कितनी दी गई है, कितना होगा, नॉर्मल, इतने नॉर्मल हो जाएगा। तो आसान हो गया। अब तो मेथडो भूल गए होंगे आप लोग अभी तक, है शांत है, हाला नहीं कीजिए। यहाँ पे पूरा प्रोसेस वगैरह लिखल है, वही चीज है। एक और क्वेश्चन है, कोई बनाया है इसको कि नहीं? चलिए इसको बना के दिखाते हैं, हालांकि ये भारी नहीं है, इसको होमवर्क डाल दिया जाए क्या। क्वेश्चन सुन लीजिए क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है। कह रहा है 10% W/V है, नॉर्मलिटी निकालिए। बहुत आसान है, सुनिए पहले क्या करिएगा। कह लीजिएगा मान लेते हैं मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 ml। 1000 ml में 10% वेट उसका है, तो 1000 ml का जब निकालिएगा 10% तो उसका आ जाएगा 100 ग्राम। W/V है यानी 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम कौन सा NaOH है, तो 100 ग्राम NaOH में देख लीजिएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, 100/40 कितना आएगा, अढ़ाई आ जाएगा, 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 हो गया उसका क्या, हमारा
ये उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, और डिवाइड करेंगे किससे 1 से, इसका आंसर 2.5 आएगा। ठीक बनिएगा, मुझे नहीं बना लिए। यहाँ पे 4.9 ग्राम है, 4.9% है, इस बार भी 1000 मान लेंगे, 4.9 क्या होगा ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसको बना के देखिए, अच्छा उसका भी नहीं बने तो इसमें वो तरीका बता रहे हैं, मोलारिटी तो निकालने आ रहा था ना, इसका मोलारिटी निकाल लीजिएगा। NaOH को एन फैक्टर कितना होता है उसका 1 होता है, वो में 1 से गुना कर लेंगे, मैं जो मोलारिटी होगा वही उसका नॉर्मलिटी होगा। यहाँ क्या H2SO4 है, इसका देख लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा नॉर्मलिटी, 2 से गुना कर लेंगे, हालांकि बहुत भारी हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं इसको हम लोग। क्या लग रहा है बन जाएगा? अगर नहीं बनता है तो कल पक्का पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब इसको नहीं पूछेंगे। हम इसको इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं ना, किसमें के क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं ना, 1000 मान के। मान लीजिएगा, सुनिए स्टार्टिंग क्या करना है, माना कि सॉल्यूशन का आयतन 1000 ml है, 1 लीटर, 1 लीटर मान के बनाए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? बोलिए। यहाँ पे लास्ट में क्या है, भी लिखा हुआ है ना, बट्टा में भी है, 1 लीटर मानिएगा, बट्टा में W होगा 1 किलो मान लीजिएगा, हो गया। कितना आसान चीज तो था। बट्टा में क्या है देख लीजिएगा, बट्टा में वॉल्यूम हो तो लीटर मानिए, बट्टा में मास हो तो किलो मानिए, मोलारिटी हो तो बट्टा में वॉल्यूम जाता है, लीटर मानिएगा, ठीक है ना? हला नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है PPM। हटा दे इसको। यहां देखिए PPM, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा चलिए इसको समझाते हैं, पहले पार्ट्स पर मिलियन क्या है। पार्ट्स पर मिलियन को समझने के पहले आपको एक बात बताना होगा कि क्या आपको यह पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट माने क्या होता है 100, यानी कि प्रति 100 में जो चीज निकाला जाता है उसको परसेंट कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एगो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। माधवी कहाँ है? माधवी नहीं आइएगा जी, रुकिए देखने दीजिए पहले, माधवी आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है, उसमें मैसेज कीजिए कि वो क्लास में आज एब्सेंट है, क्लास में नहीं आई है। वो हो गया उस शाम के समय में आने का सोचा होगा सब। चलिए यहाँ देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से। हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं। आप बताइए जी, लास्ट बेंच रेड टी शर्ट, आप बताइए, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, बताइए हमको कि अगर, अब सोचेंगे हमारा चुनाव कैसे हुआ, आप बतिया रहे थे आपका चुनाव हो गया है। अच्छा वो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बताइए हमको, मान लेते हैं कि एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में 80 नंबर मिला, इसका मतलब क्या माना जाए, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कि बहुत खराब है? 80 मार्क्स आपको मिला है, ये क्वेश्चन बनता है कितना में? हो सकता है एग्जाम 80 नंबर का, ऊपर जी एग्जाम कितना हो 80 नंबर का, तो 80 में 80 तो बहुत बढ़िया है। एग्जाम अगर 500 नंबर का होता तो तो नंबर खराब हो गया ना। तो इसीलिए व्यवस्था किया गया परसेंट बताने का, है कि नहीं है? जब कभी भी आप परसेंट निकालते हैं तो बेसिकली आप ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर एग्जाम 100 नंबर का हुआ रहता तो आपको कितना नंबर मिलता, ये नहीं होता है। परसेंट का ये मतलब होता है कि 100 में कितना, जैसे किसी बच्चे को, यहां देखिए किसी बच्चे को 40 मार्क्स आया है, कितना में 50 में, तो ऐसे उसको नंबर लिख दिया था टेस्ट कॉपी में, देखिए उसको 40/50 आया। लेकिन कोई पूछे कि ना परसेंट बताइए, तो हम कहेंगे तो वो काम कीजिए, परसेंट अगर बताना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे? 100 से काट लेंगे, कितना होगा? इसका मतलब कितना हुआ कि अगर, सुनिए इसका मतलब हुआ कि अगर वो परीक्षा 100 नंबर की हुई होती तो उसको कितना नंबर आता? 80 आता। ठीक है ना? तो परसेंट का मतलब है कि वह कैलकुलेशन जो प्रति 100 में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंट। होता तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाहें तो पर 1000 भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस बच्चे का पर 1000 कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि काम कीजिए 40/50 मल्टीप्लाइड बाई 1000,
मतलब अगर वो एग्जाम 1000 नंबर का हुआ होता तो उस बच्चे को कितना मार्क्स आता? इससे काट देंगे, इससे काट दिया, कितना बार में कितना आ गया? 800 नंबर। जिस बच्चे को 50 में 40 आया है, उसका अगर एग्जाम 1000 नंबर का होता तो कितना आता? 800 नंबर आता। ठीक है ना? ठीक इसी तरह केमिस्ट्री में भी वो कैलकुलेशन है, क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर का तो बात है नहीं। केमिस्ट्री में काउंट किसको करना है? पार्टिकल्स को, और पार्टिकल्स तो काफी छोटे हैं, है ना? तो होता क्या है कि अगर कोई आपके पास, सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो बड़े सी बहुत अधिक मात्रा में काफी कम प्रेजेंट है, जैसे हम आपसे कहें कि इस पूरे रूम में कितना हीलियम होगा, तो रूम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और हीलियम क्या है? एक ऐसा गैस है जिसकी मात्रा काफी कम पाई जाती है। तो यहां पर परसेंट निकालिएगा तो हो सकता है वैल्यू दशमलव में चला जाए। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और आपको हम एग्जांपल देते हैं, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास। जैसे मान लेते हैं परीक्षा हुआ, 50 नंबर का परीक्षा हुआ, और आपको नंबर आ गया 0.0001। कितना नंबर आ गया? ठीक है ना? अब सुनिए, है हला नहीं। अब आपसे कोई कहे कि बाबू परसेंट कितना है, तो कहेगा मेरा परसेंट है 0.0002 है। बस समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, छोटा बहुत, माने एक बड़े से नंबर में एक छोटे से वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि एक काम कीजिए ना, इसको परसेंट निकालने से पर थाउजेंड निकाल के देखा जाए, कहीं कुछ छोटा हो जाए। तब कहेंगे ठीक है, आइए पर थाउजेंड निकालते हैं। जब पर थाउजेंड आप निकालने गए 20, तो इस बार पर थाउजेंड निकाले तो कितना वैल्यू आ गया? 0.002 आ गया। तो पहले जहां पे ये वैल्यू परसेंट निकालने पर 0.0002 थी, वहां पर वैल्यू कितनी हो गई? 0.002 आ गया। हम कहना पर थाउजेंड नहीं निकाल के पर 10,000 निकाल के देखते हैं। बात सुनिए, तो इस बार क्या होगा? 0.02 आएगा। हम कहेंगे पर थाउजेंड भी नहीं निकालना हमको, पर लाख निकाल लेते हैं। अब क्या होगा? हम कहेंगे ना हमको यूं नहीं, हमको पर 10 लाख निकाल लेते हैं। तो अब सुनिए, अब तो जो बोलने में आसान है कि नहीं है कि उसका 2 पर 10 लाख है। मतलब अगर सुनिए ये कब किया जाता है? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, अगर हम कहें कि बच्चा को 40/50 आया है, हम कहें कि बच्चे को 800/1000 आया है, अब बच्चे को 80/100 आया है, इनमें से कौन लड़का तेज है? सारे बराबर हैं, सारे एक ही मार्क्स है। तो उसी तरह ये ज्यादा की ये ज्यादा की ये ज्यादा की सब बराबर है कंसर्न। लेकिन बस यही है कि जब एक बड़े से सैंपल में, सुनिए ध्यान से, एक बड़े से सैंपल में जब किसी छोटे सी चीज की वैल्यू को निकालना होता है तो परसेंट से काम नहीं चलेगा। हमको इसमें गुना करने वाला कोई चीज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसलिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है पीपीएम का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब प्रति 10 लाख में। वहां पे कैलकुलेशन कहां होता है? प्रति 10 लाख में होता है। देखिए एक बात बता रहे हैं, ये पुराने वाले टॉपिक में से नहीं है, ये पुराने जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना उसमें से ये नहीं है, बिल्कुल से नया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि पुराना का नहीं जानते थे। हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन का क्या हुआ? तो प्रति 10 लाख में जो पार्टिकल्स की जो संख्या होगी, जो मात्रा होगी, उसको किस में निकालते हैं हम लोग? पीपीएम में निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या बनना चाहिए पीपीएम का? ऊपर में लिख लेंगे जिसका निकालना है उसकी मात्रा, नीचे में लिख लेंगे टोटल। जैसे आप क्या निकालते थे, जितना आया है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और गुना करते थे 100 से। अब की गुना करेंगे 10 के पावर 6 से, यानी हम किससे गुना करेंगे? अब की 10 लाख से गुना करेंगे। यानी सुनिए, एक तरह से निकाल रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज में 100 से गुना करते थे, अब पीपीएम में 10 के पावर 6 से गुना करते हैं। यानी प्रति 10 लाख में जो कैलकुलेशन की जाती है वो क्या कहलाता है? वो पीपीएम कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए 11th में तो नहीं है, 12th क्लास में ये आपको दिखेगा। ठीक है ना? 12th में है, सॉल्यूशन चैप्टर में इसको पढ़ना है। वहां पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि समुद्र का एक सैंपल है, समुद्र में से पानी निकाल लिया 6-7 किलो, बताइए में कितना ऑक्सीजन होगा? तो अब उसमें नमक वाले पानी में ऑक्सीजन बड़ा कम घुलता है, इसलिए समुद्र में मछलियां ऊपर रहना चाहती हैं ज्यादा।
जो छोटी मछलियां ऊपर रहती है, नीचे नहीं जाती है ज्यादा, कि वो नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको। और नमकीन पानी होता है ना, तो जब भी कोई बाहरी पदार्थ को पानी में डालते हैं ना, जब भी कोई बाहरी, जैसे कि कोई मान लेते, एक सेकंड आपको एग्जांपल भी पता है, कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल के देखे हैं, सारा लगता है तो उसमें से सारा गैस निकलने लगता है, नहीं देखा है कोई? तो जब कोई नमक वगैरह को किसी चीज में घोलते हैं तो पहले से जो गैस घुला हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। तो छोड़ रहे। तो सुनिए, तो आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र के पानी में कितना पीपीएम ऑक्सीजन है, तो उसके लिए हम लोग पीपीएम का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे हम लोग? पीपीएम बराबर, ऊपर में लिखेंगे घुलने की मात्रा, नीचे लिखेंगे घोल की मात्रा, और गुना किससे कर लेंगे? 10 लाख से। किससे गुना करेंगे? और सुनिए इधर है, यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 गुने 10 के पावर 3 ग्राम है समुद्री पानी, ठीक है ना? उसमें 4 गुने 10 के पावर -1 ग्राम ऑक्सीजन हुआ है, घुला हुआ है। तो बताइए कि उसका पीपीएम कितना है? बनाइए देते हैं, चैप्टर में खत्म हो जाए टॉपिक। वही क्या करेंगे हम लोग कि देखिए पीपीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि घुलने की मात्रा के ऊपर लिखते हैं। सुनिए, काहे पीपीएम निकाले? परसेंट निकालते तो क्या बिगड़ जाता? दशमलव में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? परसेंट निकालने के तो देखिए ये बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है? काफी छोटी है। तो जब इसको निकालेंगे तो वैल्यू कहां जाएगा? दशमलव में। हम नहीं चाहते थे कि दशमलव में जाए, इसीलिए क्या किया, इसका पीपीएम निकाल रहे हैं। तो क्या निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे घुलने की मात्रा कितना है, 4 गुने 10 के पावर -1, अब बटा टोटल कितना है, 6 गुने 10 के पावर 3, और गुना किससे कर लेंगे? 10 के पावर 6 से। हुआ क्या था कि सुनिए, सी वाटर में ऑक्सीजन को कहां घोल दिया गया है? सी वाटर में। तो क्या बना है? सॉल्यूशन। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे, टोटल को कहां लिखेंगे? नीचे, गुना कर लेंगे 10 के पावर 6 से। जब इसको हम लोग गुना किए, सॉल्व किए, तो कितना आया? आइए उसे देखा जाए। सुनिए ना, ये ऊपर चला गया 10 के पावर 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 4/6 गुना। यह देखिए ये ऊपर गया 10 के पावर 3 हुआ, और उसमें से एक और ही घट गया, कितना हो गया? 10 के पावर 2। सही है ना? इसको काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा? ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो ये हो जाएगा 0.66 इंटू 666 इंटू 10⁻², यानी लिख सकते हैं 6.66। पीपीएम कितना आ गया इसका? 6.66 पीपीएम। मतलब ये हुआ कि प्रति 10 लाख ग्राम पानी में 6.66 ग्राम उसमें ऑक्सीजन घुला होगा। 10 लाख ग्राम पानी लीजिएगा तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? 6.66 ग्राम सॉल्यूट होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? 6.6। यहां तक जाके कंसंट्रेशन टर्म समाप्त हो गया। 8 का 8 टॉपिक हम लोग क्या कर लिए? कवर कर लिए। जिन बच्चों का छूट गया है आपको यूट्यूब का एक लिंक दे देते हैं, अगर मन करे तो कवर कर लीजिए, और नहीं तो इंतजार कीजिए, 5 तारीख से हम लोग बैकअप क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अब सुनिए, इसमें हम लोग को अभी और क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? और उसके बाद एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक रहना है। अरे सॉरी, आज ही 2 से, अरे सही है। नहीं, यूनिट नहीं होगा ना, ये कट जाएगा। पीपीएम लिखते हैं, पीपीएम लिखते हैं। हो गया? आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं हम लोग।